तो दोस्तों आप मेरे पीछे कंपनी देख सकते हो और अगर आप इस कंपनी के बारे में सर्च करोगे तो आपको पता लगेगा कि दिस इज़ वेरी वेल रिप्यूटेड कंपनी जहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक करियर बूस्ट मिलता है। तो आइए आपको कंपनी के अंदर ले चलते हैं, यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनसे बात करते हैं और ओवरऑल ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आप किस तरीके से आ सकते हो। तो वैसे तो हमने दोस्तों परमिशन वगैरह ले ली है शूटिंग से पहले, तो हम लोग डायरेक्ट इंटर कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों एक बार देखिए फ्लोर की एनर्जी आप देख सकते हो। अभी आज सैटरडे है बट आप लोग देख सकते हो कि वेल रेप्यूटेड तरीके से सबकी सिटिंग है यहाँ पर। और हम देखेंगे किसी को जो भी काम कर रहे हैं उनमें से किसी लोगों से बात करेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा बट आप लोगों के लिए करना पड़ रहा है। तो आइए चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। तो सर आपका हम 2 मिनट लेना चाहेंगे और जैसा कि आपको ब्रीफ आया ही होगा तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। निखिल। अच्छा, तो निखिल आप अभी कहाँ से बिलोंग करते हो? बिलोंग तो मैं बेसिकली यूपी साइड से हूँ, मुरादाबाद साइड जी से। जी जी जी। बट अभी मैं करीबन 14 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। 14 साल से आप दिल्ली में? यस। तो अभी आप इस कंपनी में कब से काम कर रहे मेरे को 2 इयर्स हो गया मेरे को इस कंपनी में वर्किंग करते हुए। हाँ। तो देखिए जैसे कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं जो आना चाहते हैं उनको सबसे पहले रहता है कि कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा है। बहुत सारी चीज़ें हैं। कंपनी का एनवायरनमेंट ठीक ही है लेकिन लाइक काफ़ी मतलब चीज़ें हम आप इंसेंटिव क्राइटेरिया बहुत अच्छा है यहाँ का। अच्छा। सैलरी बेसिकली टाइम पे एकदम आ जाती है रादर देन अनदर कंपनी। एंड आपके सीनियर्स आपको यहाँ पे सपोर्ट करेंगे हर चीज़ के लिए, किसी भी रिलेटेड आप। तो आपको यह है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इसके लिए मिलती हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा। एंड अगर जैसे टाइमिंग के रिलेटेड भी ठीक है, क्योंकि एक्चुअली जब टेली सेल्स की बात आती है या बीपीओ की बात आती है तो सबसे ज़्यादा ये रहता है कि यार इसमें कॉलिंग बहुत करनी होती है और जब टारगेट पूरा नहीं होता तो बाहर कर देते हैं। तो ऐसा यहाँ पे है कुछ? नहीं है, ऐसा नहीं है यहाँ पे कुछ कि अगर बेसिकली अगर कंपनी अपनी पॉलिसीज को लेके बहुत मतलब स्ट्रिक्ट है, होना भी चाहिए। और काफ़ी चीज़ें कंपनी ने इस चीज़ के बिहाफ पे मतलब काफ़ी चीज़ें बना भी रखी हैं अपने पॉलिसी के रिगार्डिंग कुछ भी। तो अपने डेटा को लेके बहुत सिक्योर है कंपनी, तो उसके लिए बेसिकली अपनी आईटी टीम में भी दिखा रखी है और एज अ पोर्टल दे रखा है कंपनी ने हमारा। तो हमें कोई भी आउटर चीज़ हमें ऑथराइज नहीं है, पोर्टल पे ही सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। उसमें पोर्टल पे हम सारी चीज़ें अपलोड करनी होती है, एक्सेल बनाना है हमें, पोर्टल के थ्रू हम सब चीज़ करते हैं सिस्टमैटिक तरीके से। सिस्टमैटिक। तो मैं आपको मतलब थैंक यू कहना चाहूँगा आपके टाइम के लिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू। दोस्तों अभी मान के चलिए कि अभी हम ने एक लोगों से बात कर ली है, तो अभी एक और पर्सपेक्टिव समझने के लिए हम एक और पर्सन को डिस्टर्ब करेंगे सो दैट आप एक ओवरऑल आइडिया आपको लग सके। तो अभी आइए चलते हैं और अगर हो सकेगा तो इस बार हम देखेंगे अगर कोई फीमेल में मिल सके। जी हाय मैम। सो मैम सबसे पहले मैं आपका 2 मिनट लेना चाहूँगा और काम के बीच में डिस्टर्ब होगा उसके लिए सो सॉरी। मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा अपने व्यूवर्स के लिए। Yeah, hi. Actually, my name is Saira. I'm working in FinCrif India as a senior team leader. अच्छा। So I have worked in 1.5-year-old as of now in this company. तो फीमेल पर्सपेक्टिव से सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, उनके लिए सबसे प्रायोरिटी ये होती है। जी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें ठीक लगती हैं? हाँ, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ यहाँ पे ना मोस्टली एचआर जो है वो फीमेल है। अच्छा। तो फीमेल्स के लिए जैसे कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट एचआर के पास आप जा सकते हो, तो एचआर उस चीज़ को रिजॉल्व भी करती है, देन सेम टाइम पे रिजॉल्व करती है, नॉट मोर मच टाइम, इट विल बी टेक ओनली विद इन सेकेंड। आप जाइए जाके अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, देन दे विल बी रिजॉल्व ऑन इशू ऑन द सेम टाइम। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे फीमेल के लिए सिक्योरिटी है। अच्छा अच्छा। एक चीज़ होती है जिससे और मतलब स्पेशली फीमेल को डर लगता है, वो है कि टारगेट और प्रेशर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए मैं समझता हूँ कि कहीं जब टारगेट और प्रेशर होता है तभी बंदा परफॉर्म करता है, आगे अपने आप को अपना पोटेंशियल को जान पाता है। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि जब टारगेट और प्रेशर नहीं मतलब इतना ज़्यादा होता है कि लोग मेंटली स्ट्रेस हो जाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या व्यू है? नहीं देखो, एक्चुअली क्या होता है, आप सेल्स में ज्वाइन करें तो टारगेट तो ऑब्वियसली हर जगह होता है। अगर कोई बच्चा डीमोटिवेट होता है तो डेफिनेटली हमारा काम है उन्हें समझाना, राइट। तो हम उन्हें समझाते हैं कि क्या इशू आ रहा है, उन्हें प्यार से समझाते हैं। देन जो भी डीमोटिवेट का पॉइंट होता है पहले उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं, देन अपन रिजोल्यूशन देते हैं। उसके बेस पे हम जैसे उनसे पूछते हैं कि और क्या क्या आपको इशू आ रहा है, राइट। देन जो भी है वो इशू कंफर्म करते हैं हम उनको रिजॉल्व करके। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ, डेफिनेटली हो जाता है। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। जी आपका नाम जानना चाहेंगे? My name is Prashant Singh. अच्छा, तो प्रशांत जी आप कब से कर रहे हैं? I have been working here since 2022. It was a very great experience, and I would like to tell something. When I joined this company, that time I was fresher, and with Saira ma'am and all the team leaders, they helped me too much, and now I am doing a very good job here, and I am very confident to work here, and I have learned so many things here, like how to operate the portal, how to talk to the banker and customer, how to convince them. तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा
तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने काफ़ी सारे लोगों से बात कर ली। अगर मैं एक एक सबसे बात करूंगा तो वीडियो 4 घंटे की हो जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब हम चलते हैं टीम लीड से बात करते हैं कि अगर कोई आता है और इस टीम में जुड़ता है, इस टीम का पार्ट बनता है, तो कैसे अपने आप को यहाँ पे रख करके ग्रो कर सकता है। तो आइए चलते हैं और आपको मिलाते हैं। तो दोस्तों फाइनली अभी हम AVP सर के साथ में हैं और सर का जो है मान के चलिए बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है। पता नहीं सर के अंडर कितने लोग आए, ट्रेनिंग ली और अपनी करियर को एक नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो सर से हम जानते हैं कि अगर सर की टीम में कोई ज्वाइन करता है तो सर का एक क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उनके करियर को लेकर के, साथ साथ कंपनी को भी लेकर के कि कंपनी भी ग्रो करे और आप भी ग्रो करो। तो सर सबसे पहले चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। Myself, Rahul Singh, from FinCrypt. I'm the AVP of this company, like assistant vice president. ठीक है। सो मेरे अंडर अभी जो काम कर रहे हैं लोग अप्रॉक्स 220 लोग काम कर रहे हैं और शायद मोस्ट ऑफ द इसमें से अगर हम बात करें तो 30% इज़ एक्सपीरियंस, 30% इज़ फ्रेशर एंड 70% इज़ एक्सपीरियंस। जी। यहाँ जो बेसिकली काम होता है हम पूरे पैन इंडिया में पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं, पूरे पैन इंडिया में। जी। अपार्ट फ्रॉम हमारे पास डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन विद द बैंक, ओके। मिया इज़ लाइक अ मीडिएटर हम काम करते हैं जी। कि कस्टमर की हमने क्वेरी समझी, उनको क्या ज़रूरत है लोन अमाउंट का, तो हम पूरे भारत में पैन इंडिया में हमारा काम होता है। जी। ठीक है, पर्सनल लोन का। जी। अब बात करते हैं, आपने पूछा मेरे से कि जो फ्रेशर्स आते हैं जी। वो यहाँ काम कर पाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम सही जगह पे आए हैं या नहीं। जी। तो मेरा मानना ये है कि जो फ्रेशर्स होते हैं उनको बाहर की नॉलेज तो होती नहीं है, बिल्कुल नहीं होती, कुछ नहीं होती। बिल्कुल। बस वो अपना स्टडी किया, 12th या ग्रेजुएशन पास किया, यहाँ पे आ I गए। agree। तो हमारा मोड ऑफ स्ट्रक्चर काम करने का ये है कि हमने इंटरव्यू कराई, सिलेक्शन हो गया बंदा, जी। हम फ्लोर पे उसको हैंड ओवर करने से पहले हमारा एक सेशन होता है जिसमें कंपनी की पॉइंट्स कुछ होते हैं कि कंपनी के की पॉइंट्स पे हम जो काम करते हैं, कंपनी के डायरेक्टर कौन है। एट लाइक अगर मैं किसी कंपनी में ज्वाइन किया तो मुझे पता होना चाहिए कि कंपनी काम क्या करती है, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है। उसके बाद देन उसको टीम को हैंड ओवर किया जाता है। जिस टीम में हम हैंड ओवर देते हैं उस लाइक टीम से भी उसको मीटिंग कराई जाती है कि आज से आपकी रिपोर्टिंग इनके पास है। और टीम लीडर का काम ये होता है कि प्रोडक्ट बताना। हम 7 डेज़ का सेशन लेते हैं, 7 डेज़ प्रॉपर, 7 दिन। तो ऐसा नहीं है कि हमने स्टार्ट किया सेशन और 6 घंटे में हमने बस बताना ही शुरू किया, नहीं। एटलीस्ट टीम को जो कैंडिडेट है उसको पहले समझना पड़ता है कि वो बच्चा कितना कैप्चर कर रहा है डेली बेसिस पे। अगर मान लो उसको हमने एक दिन में सारे बैंक्स बता दिए तो पॉसिबल नहीं है कि वो सीख ही जाएगा, नहीं। स्टेप बाय स्टेप कि पर्सनल लोन देते किसको हैं हम, उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है, किस कस्टमर से कैसे बात करना है, ठीक है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। सामने से अगर कस्टमर हमारे पास आ रहा है उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, उसकी जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उसको HDFC से नहीं, उसको बजाज से चाहिए। अच्छा। तो कस्टमर का सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कस्टमर को चाहिए क्या, ठीक है। तो बच्चे को पहले बताया जाता है कि पहले आप कस्टमर से जब बात करेंगे ना, हमने पहले बताया आपको कि हमने KYC बता दिया, प्रोडक्ट नॉलेज दे दी, जिस बैंक की दे दी। सर आपके हिसाब से अगर कोई फ्रेशर आता है, एक्सपीरियंस आता है, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो वीडियो देख रहे हैं? बात करूँ अगर फ्रेशर की तो फ्रेशर में क्वालिटी एक कॉम स्किल होनी चाहिए और सीखने की जो होती है ना अंदर से वो होनी चाहिए। और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होते हैं वो तो काम करके आते हैं, बस उन्हें इस कल्चर में कि हमारी कंपनी, हर कंपनी का अलग अलग पार्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन अपने एक की पॉइंट्स होते हैं ना, उस पर वो काम करती है। जी जी। तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में वो बंदा काम करके आया तो हमारे पास तो करेगा, बस काम कराने के कुछ तरीके होते हैं, तरीके अलग, जो टीम लीडर को बताया जाता है, हमारे मैनेजर्स को बताया जाता है कि भाई ऐसे नहीं, इस प्रोसेस से नहीं, इस प्रोसेस से काम करना है। जी, ठीक है, बस यही होता है। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं अपने व्यूवर्स को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ, तो उनका जब ये रहता है कि जब काइंड ऑफ BPO मैं एंटर करता हूँ या BPO में वीडियोस दिखाता हूँ, हाँ, तो कई सारे लोग हैं जो अडाप्ट करते हैं, बट कई सारों को लगता है कि सर यहाँ बहुत प्रेशर होता है, सेल्स करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखिए, आप प्रेशर एक अलग चीज़ है, आप कहीं रह के जब अपने आप के अपनी पोटेंशियल को जानते हो, अपने आप को निखारते हो, क्वालिटी तभी आपके अंदर आती है। हीरा निकलता है खान से ऐसे नहीं निकलता, उसको रगड़ के, उसको पॉलिश करके तब वो हीरा होता है। तो उस माइंडसेट, मतलब वो माइंडसेट बच्चों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, डरने वाली बात नहीं सर, तो उसमें थोड़ा सा आप टेक लेके थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर? अब आपने ये बहुत अच्छी चीज़ पूछ ली है। जी जी। तो इसमें होता क्या है कि जैसे कि सेल्स उसके लिए बना है जिसको पैसा चाहिए। जो बंदा हमने काम को डिवाइड किया हुआ है, अगर हमने बोला हुआ है कि मंथली आपको एक ARO की सैलरी, चाहे 15,000 हो, 20,000 हो, सैलरी मैटर नहीं करता, ये खोलूंगा नहीं मैं, तो उसको एक बताया जाता है कि आपको पूरे महीने में इतना काम करना है, 30 लाख का डिस्बर्सल देना है,
और आपके पास 22 दिन होते हैं काम करने के लिए। अगर बंदा जो फ्रेशर है, टीम लीडर है या फिर एक्सपीरियंस है, अगर उस डेली बेसिस पे वो काम करता है ना अपने आप पे कि मुझे आज ये काम करके जाना है, तो प्रेशर तो बनता ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। प्रेशर बनता ही नहीं। आप डेली काम करके अपना 100% दे के जा रहे हो, हाँ तो फिर तो प्रेशर तो बनता ही नहीं है। बनता प्रेशर ही नहीं। आपका टारगेट भी हो रहा है, आप पैसे भी कमा रहे हो, कोई प्रेशर नहीं है। जी कल्चर वहाँ होता है जहाँ गाली गलौज होता है। बिल्कुल। हम वैसा काम ही नहीं करते। जी बिल्कुल हमें प्रॉपर काम करने का तरीका पता है और बंदे को कैसे काम करवाना है वो भी पता है हमें। पता है। और मेरा भी मानना ये रहता है कि देखिए दोस्तों, अगर इस माइंडसेट से काम करोगे ना, मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ, किसी के ऊपर एहसान कर रहा हूँ, कभी ग्रो नहीं करोगे। ये सोचो कि आप अपने लिए काम कर रहे हो। आज अपने आप को आप बेटर बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि आप अगर स्टार्टिंग में ही एक कंफर्ट जोन में रह के अपने आप को रख लोगे ना, तो ग्रो नहीं कर पाओगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन, जो लोग आना चाहते हैं, बस सिंपल भाषा में क्या एक माइंडसेट रख के आएंगे? जो लोग फिनक्रिप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जी सबसे पहले उनका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मुझे पैसा चाहिए बस। जो बंदा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, हम 3 महीने 6 महीने पे सैलरी इंक्रीज कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, कंपटीशन हमारे यहाँ ये होती है कि हम डेली बेसिस पे भी स्पॉट रख रहे हैं, कैश रख रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम सैलरी, सैलरी के अलावा भी हम स्पॉट दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, प्राइजेस दे रहे हैं, ट्रिप दे रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या ही दे सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, और आशा करता हूँ कि जो लोग आएंगे सर ज्वाइन करेंगे और आगे बढ़ेंगे आपके साथ। तो दोस्तों अभी आपने पूरा, आपको आइडिया लग गया होगा, काफ़ी लोगों से बातचीत की, सर से बातचीत की, लेकिन अब मैं बताता हूँ कि जब आप कंपनी में आओगे तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये HR सेक्शन है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको सीढ़ियों से नीचे बेसमेंट में आना होता है, क्योंकि आप लोग आओगे तो ज़्यादातर इंटरव्यू वगैरह के लिए आओगे। और देखिए आता ही आपको ये जो पोस्टर देखिए क्या लिख रखा है कि गेट 50% सैलरी हाइक इन एवरी 3 मंथ। सो यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस पे आपको हाइक दी जाती है। तो आइए चलते हैं, आपको और जो है कि HR मैनेजर है उनसे बात करते हैं, जो चीज़ें रह गई इनसे जानते हैं, डिटेल में समझते हैं। आइए चलते हैं। सो मैम स्वागत है आपका, और थैंक यू सो मच, बिकॉज मैं ऊपर भी गया, फ्लोर पे लोगों से बात भी की, सर से भी बात की। अब जो कुछ चीज़ें रह रही हैं वो हम आपसे जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। हेलो हाय, मैं फिनक्रिप इंडिया में HR टीम से असिस्टेंट मैनेजर HR हूँ। हमारे पास 15+ मेंबर्स टीम है, जो आपको अगर आप इंटरव्यू के लिए आते हैं तो आपको कोऑर्डिनेट करने के लिए रहते हैं। जी जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार लोगों का होता है कि सर मैं कॉल कर रहा हूँ, कॉल पिक नहीं हो पा रही, तो आपके पास नहीं, अच्छी टीम है रिस्पॉन्स तो होता है, डेफिनेटली आपको, आपको जी जी। तो मैम जिसमें आपको लोग चाहिए होते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है? मिनिमम वी कैन कंसीडर जो 12th पास एंड ग्रेजुएट एज वेल। अच्छा अच्छा, फ्रेशर एक्सपीरियंस बोथ? हाँ, फ्रेशर एक्सपीरियंस बहुत। अच्छा, तो मैम अगर कोई आता है तो स्टार्टिंग में क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है? अगर फ्रेशर है तो क्या मिल सकती है? देखिए हमारा जो मिनिमम जो पैकेज रहता है वो हम 12,000 टू 18-20,000 तक करते हैं, डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस कैंडिडेट। हाँ, ये सबके लिए होता है, जैसे एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग सैलरी होती है ना। वैसा तो नहीं है कि मैं फ्रेशर हूँ मुझे आप सीधा एक एक्सपीरियंस वाला पैकेज, दिस इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैम इसमें जैसे कंपनी की पॉलिसी बात करें तो इसमें क्या लीव्स वगैरह कैसे मिलती हैं? आफ्टर द 3 मंथ आपको पेड लीव्स के लिए आप एलिजिबल हैं। अच्छा अच्छा, और बाकी जो गस्टेड हॉलीडेज मतलब? हाँ, वो सारे आपको मिलते हैं। अच्छा, संडे ऑफ रहता है? संडे ऑफ रहता है, लास्ट संडे हम कभी कभी वर्किंग हो जाता है बेसिस ऑफ आवर रिक्वायरमेंट। जी। मैम टाइमिंग क्या होती है? टाइमिंग हमारी 10 to 7। अच्छा मैम, वैसे मैम जैसे मैं तो नोएडा का रहने वाला हूँ और मैं इस एरिया से भली भांति परिचित हूँ, तो मैंने देखा है कि आपके 2 या 3 ब्रांचेस हैं, थोड़ा सा उस बारे में जानना हाँ, 2 चाहूँगा। या 3 ब्रांचेस हमने शुरू ही किया था। हाँ। ठीक है, हमने 2017 में शुरू किया था, तो हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। और अभी एज ऑफ नाउ हमारे पास 500+ टीम साइज है, जो अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग लोकेशन पर बैठते हैं, उसमें अलग अलग मैनेजर्स हैंडल करते हैं, अलग अलग AVPs है, अलग अलग लोग हैं, तो वो हैंडल कर रहे हैं अपने फ्लोर्स को। जी। और इसमें मैम इसमें कोई एज क्राइटेरिया होता है कि इतना एज से इतने एज के बीच में सकता है ऐसा? मैक्सिमम 30 हमें रिक्वायरमेंट होता है, लाइक 18 to 30। ठीक, हम 18+ को कंसिडर करते हैं, ठीक है। और 30 हमारा मैक्स होता है एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल के लिए। बाकी रेस्ट अगर लीडर्स है उनका एज पर एक्सपीरियंस जो भी रहेगा वो तो हो जाएगा। हाँ, वो तो बहुत रेयर ही रहता है। बहुत रेयर केस जी जी। मैं एक ही जानना चाहूँगा जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो वो कैसे अप्लाई कर सकता है? ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है। इसके अलावा हमारी ऑफिशियल ईमेल है hr@fincrip.com। आप वहाँ से भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, उस पर अप्लाई कर सकते हैं। प्लस हमारी वेबसाइट्स पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे, जो भी आपको स्क्रीन मिलेंगे आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी जी। तो दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करने के 3 तरीके मैंने बता दिए कि पहला आप नंबर दिया जाएगा उस पर कॉल करना, दूसरा वेबसाइट के थ्रू जाके इसको एक्सप्लोर करके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, तीसरा ईमेल आईडी दे रहे हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि दोस्तों कि जब आप किसी को भी ईमेल किया करो
क्योंकि मैम आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ईमेल लोग भेजते हैं, लोगों को लगता है भेज दिया काम खत्म। नहीं, ईमेल का सब्जेक्ट अच्छे से लिखो, जो रिज्यूम आप भेज रहे हो उसको अच्छे से चेक करके भेजो, अच्छे से ड्राफ्ट लिखो कि मैंने वीडियो देखी थी मैम, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं काम करना चाहता हूँ। क्योंकि जब आप ईमेल भेजते हो कंपनी की नजरों में आपकी इमेज तब से ही बनना चालू हो जाती है। ये मत सोचो कि जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तब आपका पूरा पोटेंशियल चेक होगा, नहीं, जब से आप ईमेलिंग स्टार्ट कर देते हो तब से ही एक एचआर की नजरों में आपकी वैल्यू और आपको मतलब आगे लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो चालू हो जाता है। तो प्लीज जब भी ईमेल करें अच्छे से प्रॉपर जैसे बता रहा हूँ उस तरीके से करें। सही कह रहा हूँ ना मैम? एग्जैक्टली राइट जी। तो दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये मेहनत मैं आप और अपने दोनों के लिए कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।